ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक जिज्ञासा में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत रखने से जीवन की हर परेशानी का अंत हो जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भक्त एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं। हर माह में दो एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। उसके बाद से कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता और देव उठनी 11 के बाद से सब रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत पारण कब और कैसे किया जाएगा, और देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है और किस प्रकार इसकी पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु जी भगवान शिव को 4 महीने तक सृष्टि के संचालक का कार्यभार सौंप कर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय से सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन साधक नियम पूर्वक भगवान विष्णु जी के संग महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की कृपा के साथ साथ शिवलोक में भी स्थान मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार जुलाई के महीने में 3 एकादशी व्रतों का शुभ संयोग बन रहा है, जिनमें पहला एकादशी व्रत 2 जुलाई को रखा गया था, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत था। अब इस बार उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास रखा जाएगा और 31 जुलाई को सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करके शयन मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु जी को शयन कराया जाता है। इसके बाद हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की तस्वीर स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्पमाला अर्पित करें, तुलसी दल के साथ पीली मिठाई या पीली फलों का भोग अर्पित करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, कथा को पढ़ें या सुनें, फिर कपूर जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें और उनको शयन कराएं और फिर पूरे 4 महीने तक शयन मुद्रा में उनकी पूजा करते रहें। देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके भगवान को जगाना चाहिए। इस प्रकार 4 महीने तक भगवान विष्णु जी की शयन मुद्रा में पूजा आरती और तुलसी दल के साथ भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने के बाद सुबह शाम तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। आइए जानते हैं इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 जुलाई दिन मंगलवार रात 8:35 से लेकर 17 जुलाई दिन बुधवार रात 9:03 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:55 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 7:10 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:18 से लेकर सुबह 5:06 तक, अमृत काल का समय होगा दोपहर 4:23 से लेकर शाम 6:03 तक।
शुभ योग सुबह 7:04 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा। राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। 17 जुलाई से ही चतुर्मास महीना भी शुरू हो जाएगा, जो पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई दिन बुधवार रात 9:04 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर का समाप्त होने का समय होगा 18 जुलाई सुबह 3 बजे। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:55 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:19 से लेकर सुबह 5:07 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। 18 जुलाई व्रत पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। इसके बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण करने के लिए तुलसी दल, जल और फल के साथ करें। इसके बाद आप भोजन से अपना व्रत पारण कर सकते हैं।